हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता? और क्या एक इंसान हाथों से पैदा करदा हरारत से पानी को बॉयल कर सकता है? या फिर ये कि गैवन नामी हथौड़ा किस लिए इस्तेमाल होता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप कहेंगे कि यार ये तो वाकई अमेजिंग है। तो आइए ये सफ़र शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सबने आईफोन और आईपैड के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आईफोन लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें आई का मतलब क्या है? तो आपको बताते चलें कि इस आई का रिवायती मतलब इंटरनेट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही आई एप्पल की प्रोडक्ट में समा गया और यही आई इस प्रोडक्ट की पहचान बन गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जरा सोचें कि आप अपनी गाड़ी में किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं और ऐसा हो कि आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी भी जगह पर रुकना ना पड़े, यहाँ तक कि फ्यूल डलवाने के लिए भी नहीं। दरअसल हकीकत ये है कि आज के साइंसी दौर में कई ऐसे तजर्बात किए जा रहे हैं जो सफर को और भी कई ज्यादा आसान बनाते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स इसी जानिब एक कदम है। आपके जहन में भी जरूर ये सवाल उठा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स को भी लंबे अरसे तक चलाने के लिए यकीनन वक्तन फवक्तन चार्ज करने की ज़रूरत होती होगी, लेकिन आपको बताते चलें कि मुस्तकबिल में इन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऐसी सड़कों को तामीर किया जाएगा जो इन इलेक्ट्रिक कार्स को खुद ब खुद चार्ज कर देंगी। लगाना हैरत का झटका। तो चलें यहाँ पर आपको एक और फैक्ट भी बता देते हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम के करीब एक पब्लिक रोड में एक ऐसी ही सड़क को तामीर किया जा चुका है जिसके ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। इस सड़क पर एक इलेक्ट्रिक पटरी बिछाई गई है। इसके ऊपर चलने वाले ट्रक और गाड़ियों की बैटरियां खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक सड़क 50 मीटर के 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसको तामीर करने में तकरीबन $1.2 मिलियन का खर्चा आया है। स्वीडन की हुकूमत ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि मुस्तकबिल में और इस तरह की सड़कें बनाने का इरादा रखती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता जबकि वो खुलेआम हवा और पानी में मौजूद रहती हैं? दरअसल रेल की पटरियों में इस्तेमाल होने वाला स्टील दूसरे स्टील से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। इसकी मजबूती के लिए और इसको जंग से बचाने के लिए कई तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर रेलवे लाइन में हेडफील्ड मैग्नीस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12 से 14% मैग्नीज मिलाया जाता है। और यही असल फैक्ट है कि रेल की पटरियों में मैग्नीज की आमेजिश की वजह से रेल की पटरी जंग आलूद नहीं होती। हालांकि रेलवे कोच और माल डब्बे में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी इसी तरह का होता है, ताहम उस पर कॉपर की आमेजिश होती है और इस पर मुनासिब तरीके से पेंट होने की वजह से इसे जंग भी नहीं लगता। फैक्ट नंबर 4। कंफू ताइजी और आईग्यू जैसे मार्शल आर्ट के मास्टर ज़ोथिन आडियो की हथेली से हीट जनरेट करने की एक हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं। इनके हाथों की हथेलियां इस हद तक हरारत पैदा कर सकती हैं कि ये हरारत पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। ताहम वो हरारत पानी को बॉयल तो नहीं कर सकती, लेकिन पानी को गर्म होता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए चीन में उनकी ये हैरत अंगेज खुसूसियत की वजह से उनको बहुत सराहा जाता है। उनको द ट्रेड ऑफ द नेशन और द एंजल ऑफ द चाइना का खिताब भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों, आपकी इस शख्स के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप में से जो भी सिगरेट नोशी का आदी हो वो इसके नुकसान सुनकर ज़रूर सिगरेट छोड़ने का इरादा कर लेगा और इस सिलसिले में चंद लोगों ने यकीनन बहुत से तरीकाकार अपनाए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जिसने सिगरेट नोशी की बुरी आदत को तर्क करने के लिए खुद के चेहरे को एक पिंजरे में कैद कर लिया। हम बात कर रहे हैं तुर्की के इब्राहिम की, जो दिन भर में 2-2 पैकेट सिगरेट के फूंक डालते थे। उन्होंने पहले इस बुरी आदत को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब ना हो पाए। आखिर इन्होंने सिगरेट नोशी की आदत तर्क करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। इन्होंने हेलमेट जैसे एक पिंजरे को बनाने का ऑर्डर दिया और जब वो हेलमेट तैयार हो गया तो इब्राहिम ने पिंजरे की शक्ल वाले उस हेलमेट को अपने सर पर पहनना शुरू
कर दिया। इब्राहिम ये हेलमेट पहनकर ऑफिस चल जाते और सिगरेट नोशी से दूर रहने के लिए इस पिंजरे की चाबी अपनी बीवी के पास छोड़ जाते। अगर आप दोस्त इस बात पर यकीन नहीं कर रहे तो आप इनको इस हेलमेट के साथ रोड पर घूमते हुए भी देख सकते हैं। है ना बहुत अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर औकात ड्रामों या फिल्मों में ये सीन तो जरूर देखा होगा कि जब भी कोर्ट में शोर होने लगता है तो जज साहब एक लकड़ी के हथौड़े को पीटते हुए ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं और दोनों पार्टीज को खामोश करवाते हैं। ये लफ्ज सुनते ही तमाम लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जज इस लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आपको बता दें कि इस लकड़ी के हथौड़े को इंग्लिश जुबान में गेवल कहते हैं और इस हथौड़े का इस्तेमाल बरतानवी दौरा हुकूमत से होता चला आ रहा है। दरअसल इंग्लैंड में इस लकड़ी के हथौड़े की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब वहां के किराएदार और मालिक मकान की पेशियां सुनी जाती तो पूरे कोर्ट रूम में शोरगुल बर्पा हो जाता। तो दोनों फ्री कैन को खामोश करवाने के लिए हाथ से डेस्क बजाया जाता था और आहिस्ता आहिस्ता हाथ की जगह लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिसका सिलसिला अब तक जारी व सारी है। जी हाँ, तो दोस्तों हमारी ये पहली फैक्ट्स की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।